लेट्स सी द पर्सन यू आर इन लव विद इज इन लव विथ यू और नॉट. आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे प्यार करता है या नहीं, या इट्स ऑल जस्ट a pet trumping or the manipulation or the time pass, whatever. Let's just see. It's a general video, not a pickup line, but if it resonates with you, then do watch this. Okay, I'm gonna give you some signs that this video is for you or not. तो कुछ साइंस देख लेते हैं. इफ यू आर वियरिंग ब्लैक राइट नाउ, इफ यू आर वियरिंग ब्लू, इफ यू हैव anything in your house which is related to earth or like glove kind of a thing, if you have anything like you have the mole on your right hand or mole on your neck, then this video is for you. Or if it resonates with you, then this video is for you. Let's just see. The sun and the strength. Let's see more. ये आपके थॉट्स हैं. ओके, अभी थोड़ा सा हम जनरल आपके देख लेते हैं, देन योर फर्स्ट. लेट्स सी टू मोर कार्ड्स फॉर यू. ओके, वन मोर कार्ड. Now let's see for the few persons. कुछ लोगों को ये पर्सन के आने का वेट है. कुछ लोग का ओके, ही इज नॉट वेरी कंसिस्टेंट whoever this person is. You are very nurturing to them, but they are not very nurturing to you or pampering towards you. This person has some ego issues as well. Okay, let's see. Okay. Your feeling is like the sun, the wheel of fortune. You are like this queen of pentacles. You are emotionally stable. You are financially stable somewhere. You know how to carry yourself. You know how to balance yourself. आपको पता है कि आपको खुद को कैसे बैलेंस करना है. आपको पता है कि आपको खुद को कैसे संभालना है. You are very strong-headed person. Okay, in some situations. Sometimes you can feel the emotions. Sometimes you are very little go into that overthinking mode, but that's for the short period of time. वो permanent नहीं रहता होगा. लेकिन अगर मैं आपके person के कार्ड देखूं, what he or she is feeling, तो मुझे यहाँ 2 से 3 मैसेजेस आ रहे हैं. फर्स्ट इज कि वो इंसान की फैमिली में बहुत स्ट्रगल है. अगर कोई ऐसा है जिसने अपनी फैमिली में ऑलरेडी आपके लिए बात कर ली है, या वो ऑलरेडी आपको प्रपोजल दे चुका है या प्रपोजल लेके आना चाहता है, तो उसकी फैमिली में भी सिनेरियो ठीक नहीं चल रहा है. उसकी फैमिली में बहुत ज्यादा क्लैशेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आना चाहता या नहीं आ पा रहा है. लेकिन वो आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखता है. उसको लगता है कि आप बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ अ पर्सन हो. और वो इंसान भी अपनी बात का है. मतलब अगर उसने आपको एक बार कमिटमेंट दे दी है, तो एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, वो आपको कमिटमेंट में रखेगा. वो आपके साथ अपनी कमिटमेंट को फुलफिल भी करेगा. ये एक सिनेरियो हो गया. सेकेंड सिनेरियो जो मुझे आ रहा है, वो ये आ रहा है कि वो इंसान भी कहीं ना कहीं हर्ट है. अगर आप लोग कहीं से भी कोई नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हो, वो वेट कर रहे हैं आपके उसको कुछ ना कुछ ऑफर देने का, आपका उसको कॉल मैसेज करने का, वॉट एवर. वो आपकी साइड से कम्युनिकेशन को एक्सपेक्ट कर रहा है. उसकी तरफ उसके पास ऑप्शंस हैं. उसको भी हो सकता है किसी ने प्रपोजल दे रखा हो, लेकिन वो आपकी तरफ देख रहा है. वो आपको वो सब कुछ देना चाहता है. जो भी चीज उसके पास है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है और आपको ही देना चाहता है. सेकेंड सिनेरियो जो मुझे आ रहा है, कुछ लोग जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या अभी रिसेंटली जिसका ब्रेकअप हुआ है, ऐसा अगर आपके साथ कुछ है, तो आई फील यू आर इन दिस ओवर थिंकिंग काइंड ऑफ एनर्जी. यू आर नॉट स्लीपिंग इन द नाइट. ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे. कभी कभी आपको बहुत अर्ज आती होगी अंदर से कि मैं सब कुछ जाके ठीक कर लूं, नो मैटर कितना भी बेकार सिचुएशन चल रहा हो. आपको लगता होगा कभी कभी कि मुझे ही सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए, ताकि चीजें कहीं ना कहीं स्विच हो जाएं, क्योंकि अभी सब कुछ स्टक है. तो यू वॉन्ट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून. यू वॉन्ट टू जस्ट यू वांट ग्रोथ. आप चाहते हो कि आपकी लाइफ ऑफ 360 घूम जाए, इधर इन अ सेल्फ लव एरा और इन दी लव सिचुएशन. कोई एक चीज में यू वांट समथिंग टू ग्रो, बट वो मूव फॉरवर्ड हो नहीं पा रहा है. वाई? बिकॉज योर अगर मैं सेकंड मैसेज देखूं, बिकॉज योर पर्सन इज ऑल्सो हर्ट एंड दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड. जिस वे में आप उससे चाहते हो कमिटमेंट, जिस वे में आप चाहते हो कि वो इंसान है, वो नहीं आ रहा है. और ये सिचुएशन आपको हर्ट कर रही है. वो आपको ऑफर दे ही नहीं रहा है जिस ऑफर का आपको वेट है.
और ऑफ कोर्स दिस अ लव रीडिंग, सो या वी हैव द लवर्स हियर। अगर ये म्यूचुअल है, आप दोनों को पता है कि फीलिंग्स म्यूचुअल है, चाहे वो कन्फेस हुई है या नहीं हुई है, आपको पता है कि जितनी केयर मेरी साइड से है उतनी केयर उस इंसान की साइड से भी है, देन दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट टू गिव यू द कमिटमेंट। और वो तब तक आपको कमिटमेंट या सामने से आके प्रपोजल नहीं देगा जब तक उसको पता होगा कि उसकी फैमिली भी सेम पेज पे आ जाएगी, उसको पता होगा कि वो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लाइक मैरिज काइंड ऑफ अ सिचुएशन दे सकता है। बट यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, लाइक अभी जो भी सिचुएशन चल रही हो, यू आर इन दैट एनर्जी कि अभी जो भी होगा मेरे लिए अच्छा होगा, मैं अपने आप को संभाल लूंगा या संभाल लूंगी, हुआ वो। एंड यू आर इन दिस एनर्जी कि अब लाइफ में जो भी होना है वो पॉजिटिव ही होगा, विच इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि मेरे कार्ड्स में भी द सन इज हियर, सो या पॉजिटिव ही होगा। एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स, किसी की तो आप पे नजर है, अगर आपके पर्सन के बारे में ये स्पेसिफिक आप सोच चुके हैं, तो उस इंसान की आप पे नजर तो है, वो चाहे आपको स्टॉक कर रहा है, चाहे आपकी सोशल मीडिया स्टॉक कर रहा है, या फिजिकली आपको कहीं से देख पा रहा है, बट दैट पर्सन रियली सीज यू एवरी डे, चाहे कहीं से भी वो आपको देखता तो है। ही सीज ऑल द मूव्स, ही और शी हुएवर, वो आपके हर मूव को देख रहा है, वो आपकी हर चीज को देख रहा है, आप जो भी कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए है कि वो इसी चीज से हर्ट भी हो रहा है, उसको लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हैं, उसको लगता है कि आपका अब उसकी तरफ उतना लाइक वो क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी नहीं है, वो पैम्परिंग वाली नर्चरिंग वाली एनर्जी नहीं है। सो दिस हर्ट्स दिस पर्सन, जो होना भी चाहिए। ऑल लेट्स जस्ट सी मोर, वी हैव दिस 10 of wands। उस इंसान को इस चीज का बर्डन भी फील हो रहा है, लेकिन वो आपको दिखाएगा नहीं। दैट पर्सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एज वेल, वो आपको दिखाएगा नहीं इमोशंस अपनी आके, बट वो इंसान आपकी हर एक मूव को देख रहा है, और उस इंसान को इस चीज से बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है। उसको बर्डन फील हो रहा है कि जो भी, अगर आप लोग के बीच में रिसेंटली ब्रेकअप है, या रिसेंटली लॉन्ग डिस्टेंस आ गया है, या नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन आ गई है, वो चीज उसको भी बर्डन फील करा रही है, वो चीज उसको भी हर्ट कर रही है, लेकिन देयर इज ईगो गोइंग ऑन हियर। लेट्स सी मोर। या नाइट ऑफ वॉन्ट्स, कभी कभी उस इंसान को भी अर्ज आती है, या हो सकता है बीच बीच में या आपको एक एक बेड क्रम्पिंग या नॉर्मल एक मैसेज कर दिया, देन गायब हो गया। नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी वेरी इमेच्योर एनर्जी, वेरी फ्लक्चुएटिंग एनर्जी। मुझे अभी तक यहाँ कोई भी किंग के कार्ड्स नहीं आए, तो ही इज नॉट वेरी मेच्योर इनफ राइट नाउ। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, मतलब वो इंसान अभी आपको बेड क्रम्प पे रख रहा है, या ऐसा रख रहा है कि ये जाए भी ना लेकिन ये आए भी ना, वट एवर। मतलब उसको वो नहीं चाहता कि आप उसकी लाइफ से जाओ, क्योंकि जो भी स्टेबिलिटी, जो भी पॉजिटिविटी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कोई और नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि आप जाएं। बट दैट डजंट मीन दैट पर्सन लव यू। ये तो हम लाइक किसी को अपनी लाइफ में रखने के लिए भी कर सकते हैं, तो लेट्स जस्ट सी इट्स दिस पर्सन रियली लव यू और नॉट। अगेन द नाइट एनर्जी, ओके। उस इंसान को आपके साथ स्टेबिलिटी दिखती है, ऑफ कोर्स उस इंसान को आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनर लगते हो, बट बिकॉज आपकी साइड से वो स्टेबिलिटी है, आपकी साइड से सिर्फ एक क्वीन का कार्ड है, उसको आप स्टेबल लग रहे हो, दैट डजंट मीन कि वो इंसान आपके लिए स्टेबल है, वो नहीं है। वो इमेच्योर एनर्जी में ही है, वो फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में है, उसकी साइड से अभी तक कोई भी किंग का कार्ड नहीं है। दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट इन दैट लेवल। आप जिस लेवल ऑफ मेच्योरिटी कमिटमेंट पर हो, वो इंसान उस लेवल ऑफ मेच्योरिटी कमिटमेंट पे नहीं है, अभी तो नहीं है। एंड नेक्स्ट 3 to 4 months तक भी वो नहीं होगा या होगी, जो भी वो इंसान है। अगर आप उससे तीन अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको आके कोई मैरिज प्रपोजल दे दे, या वो वैसा वाला कमिटमेंट दे दे कि स्ट्रॉन्ग जो रिलेशनशिप के लिए होना चाहिए, आगे 3 से 4 महीने तक तो वो नहीं आना है, क्योंकि तब तक तो एनर्जी यही है कि वो ही इज नॉट वेरी मेच्योर, ही इज नॉट वेरी स्टेबल इन हिज इमोशंस, इन हिज फाइनेंस, वट एवर द सिचुएशन। मुझे इमोशनल ही लग रहा है दैट ही और शी इज नॉट स्टेबल। ओके, आपको इंतजार है ऑल दो कि जितना मैंने उसको दिया है उतना वो मुझे दे दे, या जितना लाइक मैंने किया है उतना वो कर दे। नहीं, अभी तो वो इंसान नहीं है, वो इंसान अपने फाइनेंस पे अभी बहुत फोकस्ड है, जो भी है वो अपने फाइनेंस पे बहुत फोकस्ड है, वो फाइनेंशियली ही और शी इज स्टेबल। ओके, उनका ध्यान भी फाइनेंस पे है, उनका ध्यान आपके ऊपर है ही नहीं है। जस्टिस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में, ये डिसीजन आप दोनों का है। अगर उसने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है नो कॉन्टेक्ट का या ब्रेकअप का, देन दिस डिसीजन इज इन योर हैंड्स, आपको भी कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेना चाहिए। उसके नीचे टेम्परेंस है, आपको वेट कर लेना चाहिए, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, कामली खुद को हील करो या वट एवर, लेकिन टेक द डिसीजन। ओके, आप स्टक है अपनी साइड से, वो इंसान स्टक नहीं है, उसको वो सब कुछ मिल रहा है आपसे जो उसको मिलना चाहिए।
आपको उससे कुछ नहीं मिल रहा है अभी। अगर आप इससे वो वाली स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जिस लेवल पे स्ट्रॉन्ग हेडेड आपका प्यार है उसके लिए, उसका नहीं है। ही और शी भी लाइक कि आ जाओ, बात कर लो, चले जाओ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज गोइंग ऑन, वेरी इमेच्योर, वेरी time pass kind of. And then we have the emperor. This person is egoistic, this person is little dominating. I'm not getting very positive vibe from this emperor. Normally emperor मेरे लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है कि एक हेल्दी मैस्कुलिन है, बट यहाँ मुझे ये वाली एनर्जी ही नहीं आ रही है। आई फील लाइक ही और शी whoever this person is, इट्स क्वाइट ईगोइस्टिक, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, इज क्वाइट डोमिनेटिंग एज वेल। मतलब वो कुछ भी करे लाइफ में, वो आ जाए चले जाए, नो कांटेक्ट दे दें, कुछ भी करे लाइक लेकिन वो आपसे वही स्टेबिलिटी और लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं। उनको लगता है कि आप कहीं नहीं जाने चाहिए, मतलब वो आते जाते रहे लेकिन आप वो एक स्टेबल स्टेशन हो जिस पर ट्रेन आती जाती रहती है, होता है वो। बट दैट पर्सन इज लाइक दैट, वो अभी यही सोच रहे हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं, हो सकता है वो बहुत ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी कर रहे हो सकता है वो और लोगों से भी बात कर रहे हो और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर रहे हो, लेकिन आपकी साइड से वो श्योरिटी में है दैट यू आर अ लॉयल काइंड ऑफ अ पर्सन। And I am not getting any positive energy from this whole situation. Your intuition is also very strong. The high priestess is here. You know very well कि वो इंसान क्या कर रहा है, आप सब चीज से अवेयर हैं। It's just you do not want to accept the situation and move forward. आप move on नहीं करना चाहते, बहुत क्लैरिटी के साथ जस्टिस यहाँ ऑलरेडी है। आपको पता है कि वो इंसान क्या कर रहा है, आपको पता है कि वो इंसान के पास ऑप्शंस हैं, आपको पता है कि वो इंसान आपको चीट भी कर सकता है, बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, बट यू हैव टू। in next 3 months you are able to move on. In next 3 months or 3 weeks आपको रियलाइज हो जाएगा that you need to move on from this whole situation, because ये सिचुएशन ठीक तो नहीं होने वाली है। सेकेंड मैसेज, अगर म्यूचुअल है, आपको पता है वो कहीं थर्ड पार्टी में नहीं है, आपको पता है ऑलरेडी कि म्यूचुअल ही है, इस जस्ट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हुआ है, या आप लोग का ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, देन आपको उसकी फीलिंग्स जाननी है, तो ये इंसान अपने घर पे बात कर रहा है आपको कमिटमेंट देने के लिए, तो ये इंसान बहुत स्टेबल है, फिर मैं इस एम्परर को पॉजिटिव देख सकती हूँ कि हाँ वो एक हेल्दी मैस्कुलिन है, वो आपके लिए कमिटमेंट की तरह आना चाहता है। बट अगर पहले वाली सिचुएशन की मुझे वाइफ ज्यादा आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग तो यू नीड टू मूव ऑन इन नेक्स्ट 3 to 4 months, स्पेशली आफ्टर 3 weeks। आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाना चाहिए, बिकॉज दिस सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू सर्व यू एनीथिंग पॉजिटिव। लेट्स सी द फाइनल गाइडेंस फॉर यू। या द हर्मिट एंड द हेरोफेंट। यू शुड सी द लाइट इन योर सेल्फ। जो चीज आप बाहर ढूंढ रहे हैं, जो भी चीज आपको बाहर से चाहिए, वो पहले खुद में ढूंढिए। गो इन टू दैट सेल्फ लव एरा, गो इन टू दैट सेल्फ लव मोड। फाइंड योर सेल्फ। जो भी स्ट्रेंथ, जो भी लव, जो भी कमिटमेंट आपको दूसरे से चाहिए, पहले वो खुद में लाइए, खुद में ढूंढिए। द हेरोफेंट, बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ योर बाउंड्रीज, बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग विथ योर बाउंड्रीज एंड विथ योर कि ये मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। द हेरोफेंट इज हियर। बी वेरी एथिकल टुवर्ड्स योर सेल्फ, बी वेरी माइंडफुल टुवर्ड्स योर सेल्फ, एंड या खुद में सारी पॉजिटिविटी देखो पहले, एंड खुद में इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड होना है कि सामने वाला आके आपको लाइक दैट पर्सन शुडंट ट्रीट यू लाइक अ स्टेशन। ओके, लेट्स सी द फाइनल कार्ड। जजमेंट अगेन इज हियर। आप जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं, आप डिसीजन खुद के लिए नहीं ले पा रहे हैं, दैट्स व्हाई यू आर स्टक। और कोई सिचुएशन यहाँ है ही नहीं, आपको वो डिसीजन लेना है। दिस होल सिचुएशन इज इन योर हैंड। आराम से सोचो, 3 weeks to 3 months में यू आर एबल टू मूव ऑन, एंड आपको वो डिसीजन ले लेना चाहिए, बिकॉज वो डिसीजन सिर्फ आपको स्ट्रक रखा हुआ है, वो इंसान तो बहुत ही इजीली निकल जाएगा इन सिचुएशन से, क्योंकि वो अकेले आपके साथ स्ट्रक नहीं है। आई होप इफ यू रेजोनेट विद दिस वीडियो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मी।